साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं रोज की तरह हिंदी की क्लास में। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य की सबसे बेहतर क्वेश्चनों के साथ है। ठीक है। और तैयार किया है प्रवीण सर ने और डॉक्टर विधि सर ने। तो ये क्वेश्चन डॉक्टर विधि सर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया है। और बेसिकली यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआरई 4 इसके साथ साथ यूजीसी नेट सुपर टेट आरपीएससी सभी आपके स्टेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों चलिए जुड़ जाइए, सभी लोग लाइव हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की शानदार सीरीज। ठीक है। और यह दो अध्यापकों द्वारा तैयार किया गया है और बेहतर और शानदार सीरीज है और क्वेश्चनों का अनूठा संग्रह है। और यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है। तो भैया जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और इस पूरी क्वेश्चन सीरीज को आप जरूर देखिएगा। ठीक है। क्योंकि यह जो सीरीज है भैया बहुत मेहनत से तैयार की गई है। ठीक है। एक बार थोड़ा सा हमको मौका दीजिए, आप लोग हमको शेयर कर लेने दीजिए, उसके बाद हम फिर आपसे आते हैं। विनोद यादव जी प्रणाम भैया। चलिए एक सेकेंड थोड़ा से मौका दे दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दें। गरीबों की दुनिया है भैया, थोड़ा गरीबों को भी पढ़ना चाहिए, इसके लिए इसलिए भेज रहे हैं इन लोगों को, क्योंकि अमीर लोग तो तैयारी करना बंद कर दिए हैं। ठीक है। खा पी के लोग सो जाते हैं, खैर तैयारी करने वाले जाग रहे होते हैं। तो ये सीरीज तैयारी करने वालों के लिए है। ठीक है। चलिए लग जाइए भैया, जग जाओ सभी लोग प्यारे साथियों। चलिए चलिए भैया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और बेहद शानदार क्वेश्चनों की सीरीज विधि सर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। ठीक है। मुख्य भूमिका प्रवीण सर और विधि सर की है। चलिए पहला क्वेश्चन है करा कि हिंदी साहित्य यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीपीएससी टीआरई 4 सभी के लिए पहला क्वेश्चन करा कालक्रम की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तक कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तक कौन है। ठीक है। केशवदास, कृपाराम, चिंतामणि, बिहारी जी। बहुत ही शानदार सीरीज है। ठीक है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हिंदी सब्जेक्ट टीजीटी में सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत बधाई विनोद जी, बहुत बहुत बधाई। ठीक है। देखिए रिजल्ट जब लोग सामने आते हैं और रिजल्ट के बारे में बात करते हो और वो भी अपने हो तो बहुत दिल को तसल्ली मिलती है और आत्मा को शांति मिलती है। ठीक है। कि कुछ सफलताएं मिलती हैं, कुछ ही नहीं ये सफलता है। ठीक है। तो विनोद जी आपको बहुत बहुत प्यार। ठीक है। चलिए भैया पहला प्रश्न है करा कालक्रम की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तक कौन है। केशवदास, कृपाराम, चिंतामणि, बिहारी। बताइए। बहुत ही शानदार सीरीज है क्वेश्चनों की। ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार सीरीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि सर के द्वारा और प्रवीण सर के द्वारा तैयार किया गया है। और ये मोस्ट वैल्यूएबल है भैया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक सफर तय कर सकते हैं। वास्तव में इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया कृपाराम। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कृपाराम। ठीक है। कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो कृपाराम है। ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था भैया ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है। सन 1643 से 1843 ईस्वी, सन 1700 से 1900 ईस्वी, सन 1600 से 1900 ईस्वी, सन 1650 से 1857 ईस्वी। देखिए ये सीरीज बहुत ही बेहतर और बेहद शानदार सीरीज है। ठीक है। सभी लोग यहाँ पे पढ़िएगा। विनोद जी बता रहे हैं बी। ठीक है। दूसरे का बताइए विनोद जी, विनोद जी दूसरे का बताइए। 7 लोग कुल जुड़े हैं भैया। ठीक है। सभी लोग 7 लोग। राहुल जी आ गए हैं आजमगढ़ से, जेडपी लिखा है, DMZP आजमगढ़ होगा ना शायद। चलिए राहुल जी। चलिए 1643, 1816 से 43 से 1843 बिल्कुल सही है राहुल जी, बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार जवाब आपका है, बहुत ही शानदार। दोस्तों ये सीरीज से आप तैयारी कर सकते हैं और इस सीरीज से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी वास्तव में कितनी अच्छी है। अच्छा मिर्जापुर से हैं, कोई बात नहीं। MZP लिखा था ना। चलिए भैया माता विंध्यवासिनी, इसको क्या बोलते हैं, विंध्याचल। तो विंध्याचल जी के धरती से हैं राहुल जी।
चलिए मोस्ट वेलकम, और माता रानी की कृपा आप लोगों पर बरसे कि इस बार टीएचटी पीएचडी में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए, तो भैया सन 1643 से 1843 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। भैया ये हम लोग की टोटली अभी यह प्रैक्टिस सेशन चला है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेशन है। इसके बाद जो हम लेके सीरीज चलाएंगे 15 अगस्त के बाद से, उसमें पूरे ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करेंगे और बेहतर तरीके से भी किया जाएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन घुमाए तो क्या करना है। चलिए, कहा डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, मतलब रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, केशव, कृपाराम, चिंतामणि, इनमें से कोई नहीं, मतलब केशव के द्वारा। बिल्कुल राहुल जी का तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन का केशव जी होंगे, बिल्कुल। लगता है कि आप पढ़े हैं, आंसर फटाक से का दे दिए हैं, बहुत ही शानदार तैयारी है भाई आपकी। चलिए भैया, तो रीतिकाल का प्रवर्तक डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो केशव जी को माना है भैया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है। देखिए कोई भी एग्जाम में बैठिएगा भैया तो रीतिकाल से एक प्रश्न आपको आएगा, एक प्रश्न पक्का आएगा, ठीक है। अब इनमें से कौन सा प्रश्न होगा वो आपकी किस्मत है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है, तो ध्यान रखिएगा रीतिकाल को, किसी का उत्तर आ रहा है क्या, ए, ना 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 राहुल जी, उत्तर गलत हो गया आपका, उत्तर गलत हो रहा है, उत्तर गलत हो रहा है, फिर से सोच के बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही है, श्रृंगार काल कहा है, बिल्कुल। देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा, श्रृंगार काल कहा। क्यों कहा, तो इसका कारण बता दे। जितने रीतिकाल के कवि थे, रचनाकार थे, तो उन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग सबसे ज्यादा अपनी रचनाओं में किया है। ये मतलब एक बहुत बड़ा ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, ठीक है भैया। चलिए, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है, आरंभ होती है, ठीक है, आरंभ होती है, ठीक ना। कह रहा है कि रीतिकाल की अविरल परंपरा, अविरल जो रुकता न हो, ठीक है, जिसमें गैप न हो, ठीक है, अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है, केशवदास, बिहारी, चिंतामणि, घनानंद। बहुत ही शानदार सेशन है भैया, बहुत ही शानदार सेशन, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा भैया। और यह जो क्वेश्चन तैयार किया गया है आदरणीय हमारे मित्र डॉक्टर विधि सर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, और इसमें मुख्य भूमिका पढ़ाने की हमारी चल ही रही है, आप देख रहे हैं। हम लोग का भैया उद्देश्य है किताब लॉन्च करना भी है, प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है, उद्देश्य कि अधिक से अधिक लोगों को सफल बनाए, ठीक है। चलिए भैया, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चिंतामणि होगा, बिल्कुल सही है राहुल जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सत्यम जी का भी उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल। राहुल जी का नहीं, ए अभी कहा है, चिंतामणि ही होगा भैया ना। राहुल जी आप पहले, इससे पहले सी बताएं, सही है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है, सत्यम जी का भी आंसर सही है, मोस्ट वेलकम सत्यम जी, आप लोगों का प्यार मिले। बस यही है कि टीजीटी में इस बार होना है, यूपी टीजीटी में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में होना है। कोई भाई अगर टीआरई 4 का तैयारी कर रहा तो उसका भी सिलेक्शन इस बार श्योर है, क्योंकि इस पे हम बेहतर पैटर्न पढ़ाएंगे और पैसेज भी लेके आएंगे। करा कि जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है। भाषा भूषण का मतलब क्या, कि इन्होंने जो भाषागत रचना की, मतलब भाषाओं को सजाया, तो कह रहा कि भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का, मतलब इनका जो भाषा की सजावट थी, उस भाषा, वो भाषा उनको किन ग्रंथों से प्रेरित हुआ, मतलब किन ग्रंथों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने भाषा को बढ़िया बनाया, ठीक है, ये प्रश्न है, ठीक है। तो करा काव्यालंकार, करा वित्त रत्नाकर और शिवराज भूषण, कुवलयानंद, चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश, इनमें से सभी का। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार है। चलिए राहुल जी का आ गया उत्तर, राहुल जी का उत्तर आ गया है, बिल्कुल
सत्यम भाई का गलत हो गया, ठीक है। राहुल जी का आंसर सही है, बिल्कुल। कुवलयानंद, चंद्रालोक एवं काव्य प्रकाश इसका सही होगा। इन ग्रंथों का ही प्रभाव था कि जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर, किसके, भाषा की सजावट पर, इन ग्रंथों से प्रेरित होकर अपनी भाषा को इन्होंने आकार प्रकार अलंकार दिया। चलिए, बहुत ही शानदार सेशन है मेरे भैया, और अपने दोस्तों को बताइए भैया, ठीक है, दोस्तों को बताइए कि ऐसे प्रश्न की श्रृंखला चल रही जिसको एक व्यक्ति नहीं तैयार किया है, दो दो व्यक्ति मिलकर तैयार किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन करा कि रीति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है। रीति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, ठीक है। रीति का सामान्य अर्थ क्या है बताइए। चलिए भैया बताइए, 7 का आंसर दीजिए आप मेरे भैया लोग। चलिए, सभी मास्टर साहब लोग हैं, बस अंतर यही है मेरे भैया कि आप, कुछ लोगों को थप्पा लग गया है, कुछ लोगों को सरकारी थप्पा नहीं लगा है, तो निश्चिंत रहिएगा, इस बार सबको सरकारी थप्पा लगेगा, सबको लगेगा, ठीक है। चलिए, राहुल जी बता रहे हैं रीति शब्द का सामान्य अर्थ होता है पद्धति विशेष। जी बिल्कुल, रीति का मतलब होता है, देखिए अगर रीति की मतलब बात करें तो रीति का मतलब होता है एक परंपरा भी होती है ना, और जो जिसको कहते हैं कि चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही, इसका अर्थ यह भी होता है परंपरा या चलती आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पद्धति विशेष। क्या हो जाएगा भैया, तो पद्धति विशेष हो जाएगा। रीति शब्द का सामान्य अर्थ होता है पद्धति विशेष, जो कि आपके सत्यम जी और राहुल जी ने बताया, बिल्कुल सही है, शानदार जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना। मतलब जो रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसको स्वीकार किया। अब तक तो हमने डॉक्टर नागेंद्र का पढ़ लिया, डॉक्टर नागेंद्र ने किसको कहा था, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको रीति काल का प्रवर्तक माना है, कृपाराम को, केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार सीरीज है, ठीक है। देखिएगा, अलग अलग राइटरों के अनुसार अलग अलग लोग हैं, जिनकी बेहतर तैयारी होगी, इस क्वेश्चन पेपर से आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। और नोट करते जाइएगा मेरे भैया लोग, नोट करते जाइए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं, लास्ट में आपको इसका पता चल जाएगा ना। चलिए, बिल्कुल सही है, 4 आंसर इसका सही होगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि को आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है, तो चिंतामणि जी को माना है, ठीक है। बहुत सही है, बिल्कुल सही है, सत्यम जी और राहुल भैया का बहुत सही है। चलिए, करा कि रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय क्या निर्धारित किया। संवत 1700 से संवत 1900, संवत 1375 से संवत 1700, संवत 1750 से संवत 1900, संवत 1650 से संवत 1950। क्या तय किया है बताइए। यह क्वेश्चन सीरीज भैया डॉक्टर विधि सर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है और मुख्य भूमिका पढ़ाने में हमारी चल रही है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीतिकाल के क्वेश्चनों को उठाया गया है। चलिए बताइए। चलिए भैया, एक भैया का जवाब आ गया है, बिल्कुल 1700 से 1900। राहुल भैया का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही भैया, ए इज द राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय क्या निर्धारित किया, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा भैया तो आपको संवत 1700 से 1900 किसके अकॉर्डिंग होगा, तो रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग होगा। आज से 1 महीना पहले हमने पूरा इनका जो बंटवारा है, ठीक है, इसका सबका हमने क्लास ले रखा है, जिन्होंने कालक्रम को अलग अलग बांटा है। क्वेश्चन है, बाबू श्याम सुंदर दास ने रीति काल के लिए क्या नाम दिया। रीति काव्य, रीति युग, अलंकार काल, रीति काल। बताइए, बाबू श्याम सुंदर दास ने रीति काल को क्या नाम दिया, क्या नाम दिया। बहुत ही शानदार सेशन और बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइए। चलिए भैया बताइए, आंसर दीजिए भैया लोग, आप लोग। सत्यम भाई टेंशन ना लीजिए, और आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, विश्वास रखिएगा। मैं जिस जगह से आके पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, ये मेरा दुर्भाग्य कहा जा सकता है या एक प्रकार का गैप कहा जा सकता है, बट मेरा अनुभव और मेरा क्वेश्चनों का सिलेक्शन, अब अपने जुबान से मैं कुछ नहीं कह सकता। बस आप जितना मैं यहाँ पे पढ़ा दिया हूँ, पीछे का जो भी है उसको भी और आगे पढ़ते रहिएगा, भले लाइव मत होइएगा,
क्लास खत्म होने के बाद कभी भी इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और कुछ कहना नहीं है भाई, सिलेक्शन पक्का होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो भैया बाबू श्याम सुंदर दास ने रीति काल के लिए क्या नाम दिया? तो देखिए, रीति काल को श्याम सुंदर दास ने कुछ नहीं किया, खाली एम भैया आए और युग लगा दिए। क्या लगा दिए? रीति युग। क्या लगा दिए? रीति युग। अब बस इसका नाम बदल गया। अब ई आंसर क्या हो गया? ख हो गया, अर्थात बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, सत्यम जी ने बहुत शानदार बताया, बिल्कुल रीति युग होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है भैया, करा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काल का समय निर्धारित किया है। और नोट कर लीजिए, इस बार इस जो सीरीज में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, यहां से एक प्रश्न आपको आएगा। हंसना नहीं है, सीरियस लीजिएगा, क्योंकि हम दो व्यक्ति मिलकर इन प्रश्नों पे चर्चा करके और बेहतर तरीके से इसको सजाया है। डॉक्टर विधि सर और हमने मिलकर इसको सजाया है, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा कि यहां से क्वेश्चन आपको आएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भैया, चलिए चलते हैं। करा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काल का समय निर्धारित किया है 1650 से 1850 ईस्वी, संवत 1700 से 1900, 1700 से ईस्वी से 1900 ईस्वी, 1791 से 1889 ईस्वी। चलिए भैया, बिल्कुल बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, 1700 से 1900, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर होगा भैया, सी इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राहुल भैया बताए हैं। चलिए, बहुत ही शानदार। चलिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि रीति काल के लिए अपकर्ष काल, अपकर्ष मतलब होता है डाउन, देखिए ये होता है भैया डाउन, ठीक है, और ये होता है अपर, ठीक। तो डाउन का मतलब कि रीति काल, अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार का प्रयोग है, इतिहासकार ने प्रयोग किया। अपकर्ष का मतलब कि रीति काल का समय खराब इसको बोलते हैं, या रीति काल का अंत इसको बोलते हैं, या रीति काल की चर्चा कम बोलते हैं इसको, या रीति काल को लोग भाव कम देने लगा। अपकर्ष का मतलब होता है डाउन होना, ठीक है, डाउन होना मतलब चर्चा से बाहर, ठीक है। तो ये आपका रीति काल को अपकर्ष के रूप में कहा है भैया, ठीक है। अपकर्ष का मतलब ही होता है डाउन होना, अर्थात रीति काल का जो चर्चा था डाउन क्यों हो गया, रीति काल को लोग पसंद करना क्यों छोड़ दिया। तो ये बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि रीति काल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया, मतलब किस इतिहासकार, हिंदी साहित्य के किस व्यक्ति ने कहा कि रीति काल का अपकर्ष काल है। गणपति चंद्रगुप्त, रामाशंकर शुक्ल रसाल, पदम सिंह शर्मा और मिश्र बंधु। किसका सही जवाब है? राहुल जी ए बताए हैं, बिल्कुल गणपति चंद्रगुप्त ने यह बात कहा था कि हिंदी साहित्य में रीति काल अपकर्ष काल है, ठीक है। यह गणपति चंद्रगुप्त ने बताया था, बिल्कुल राहुल जी सही है। चलिए फिर से समझ लीजिए कि रीति काल हिंदी का अपकर्ष काल किसने कहा, तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। चलिए, बहुत ही शानदार। रीति काल को अलंकृत काल, देखिए अब बहुत शानदार आ गया भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको 8 बार आया हुआ है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है। मिश्र बंधु ने, ग्रियर्सन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए बताइए, शानदार सेशन, और जो लोग भी जुड़े हैं बहुत ही शानदार है, आप लोगों का बहुत बहुत प्यार और दुआएं हैं, ठीक है, कि आप लोगों को सफलता मिले भैया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य शुक्ल। सत्यम भैया चले गए क्या है आप? राहुल जी कहाँ हैं, बताइए इसका आंसर। चलिए, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो हम ही बता देते भैया किसने कहा है। तो ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा है, तो मिश्र बंधु ने कहा है। किसने कहा है, तो मिश्र बंधु ने। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही है ए। चलिए, कह रहा है कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक, क्यों देकर मारेगा एग्जाम में।
कह रहा है कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? रीतिकाल, रीति काव्य, श्रृंगार काल, चारण काल। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है भैया, ध्यान रखिएगा। अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या कहा है? ठीक है, बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए बताइए। बहुत ही शानदार सेशन, बहुत शानदार प्रश्न, चलिए बताइए। राहुल जी बहुत शानदार जवाब, बहुत ही शानदार जवाब है, बिल्कुल। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या कहा है? रीति काव्य कहा है भैया। इससे मतलब रीति काव्य के बारे में ग्रियर्सन पहले ही लिख चुका था, ये तो बाद में लोग लिखना स्टार्ट किए ना। इसी का काफी मतलब इसी से प्रेरित होकर रीतिकाल को लोग लेके आया। तो ग्रियर्सन पहले था, वो बहुत पहले लिख चुका था। चलिए, कह रहा है कि भैया रीति काल को कला काल किसने कहा? बहुत ही शानदार। कह रहे हैं ना कि आज वाली सीरीज से आपको आने वाली एग्जाम में एक प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा कि रीति काल को कला काल किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, आचार्य शुक्ल ने। चलिए, बहुत ही शानदार सेशन। चलिए, राहुल जी जवाब दे रहे हैं सी, बिल्कुल सही है भैया, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, बिल्कुल रसाल ने कहा है कला काल। क्यों कहा जानते हैं? इसका उत्तर है, अगर बाई द वे कोई पूछ दिया कि काहे कहलाई, ठीक, तो जो रीति काल का रचना था बहुत मतलब रीतिबद्ध था, जिसको बोलते हैं पद्धति विशेष था, इसलिए इन्होंने इसको कला काल कहा। मतलब कलात्मक शब्दों का चयन, कलात्मक इसको रचना बोलते हैं, इसलिए इन्होंने रामाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल कहा है। चलिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक प्रश्न बा होई। चलिए, कह रहा कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? आदरणीय विधि सर के सौजन्य से इन प्रश्नों को चुना गया है, पढ़ाने का कार्य हमारा चल रहा है, ठीक है, और बहुत शानदार सीरीज है, ठीक है। चलिए, बहुत ही शानदार सीरीज। चलिए, कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, रीति काव्य। बताइए कौन सा काव्य कहलाता है भैया? उत्तर दीजिए इसका, बिल्कुल उत्तर दीजिए इसका। चलिए, राहुल जी बाहर रहे, एकदम एकदम मिलाइएगा राहुल जी, हो सकता है कि आपका उत्तर ढेर सारा सही हो, इससे आपको ये पता तो चल ही जाएगा कि तैयारी आपकी अच्छी है। और बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आपकी तैयारी बेहतर है। रीति काव्य कहलाता है। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? तो रीति काव्य क्यों कहलाता है जान लीजिए। क्योंकि इसके ज्यादा रचनाकार और साहित्यकार दरबारी थे, इसलिए दरबारी काव्य कहा गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में रीति काल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति का मतलब मुख्य धारा क्या थी रीति काल की? श्रृंगारिता, युद्धों का वर्णन, विलासिता का भाव, प्रकृत चित्रण। बताइए बताइए भैया। रीति काल की, विमल पटेल जी मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है भैया, ठीक है। चलिए, 17 का आंसर दीजिए भैया आप लोग। निम्न में रीति काल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति का मतलब भैया कि रीति काल में श्रृंगार पर बल दिया गया, कि रीति काल में युद्ध पर वर्णन दिया गया, या रीति काल में भोग विलासिता पर वर्णन किया गया है, या प्रकृति चित्रण पर जोर दिया गया है। मतलब रीति काल के जो रचनाकार थे वो किस केंद्र बिंदु पर कार्य किए हैं, यह पूछ रहा है। चलिए, राहुल जी, विमल जी ए बता रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बाबा अनंत देव बिल्कुल सही है भैया। आप तीनों सभी लोगों का क्या सही होगा? क्या सही होगा? तो श्रृंगारिता पर। जी भैया, ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने श्रृंगार को विशेष महत्व दिया था। इन लोगों ने अपने रचना में, जो रीति काल के लोग थे, अपने रचना में श्रृंगार को जोड़ते हुए रचनाएं किए थे, जोड़ते हुए रचनाएं किए हैं, ठीक है, रचनाएं किए हैं, इसलिए जोड़ते हुए रचनाएं किए हैं, इसलिए भैया इन लोग क्या है कि श्रृंगारिता कहलाता है रीति काल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति। चलिए, कह रहा है कि जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की वे कहलाते हैं रीतिबद्ध,
रीति सिद्ध, रीति मुक्त, कोई नहीं। बताइए, बहुत ही शानदार सीरीज है। जितने हमारे भैया लोग जुड़े हैं सबको प्यार है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। और बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। सब डॉक्टर विधि सर की कृपा है और उन्होंने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और इसका एनालिसिस और रिव्यू हमने तैयार करके आपके सामने इसको हम दे रहे हैं और बेहद इंपॉर्टेंट श्रृंखला ये होगी। चलिए, जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना किया। लक्षण मतलब शास्त्रीय ढंग पर, और लक्षण, लक्षण का मतलब ही कि श्रृंगारिता पर है, वीरता पर है, प्रकृति चित्रण पे है, सामाजिक चित्रण पे है। लक्षण, उनको क्या कहा गया, क्या कहलाते हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, कोई नहीं, क्या कहलाते हैं? चलिए, 18 का ए उत्तर आ गया राहुल का और बाबा अनंत देव का। बिल्कुल सही भैया, रीतिबद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते भैया? रीतिबद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न। रीतिकालीन काव्य को मुख्य कितने भागों में बांटा गया? विमल पटेल भैया हैं, राहुल जी हैं, बाबा अनंत जी हैं, बाकी अन्य सभी मेरे मित्र लोग जुड़े हैं, सभी को प्यार है। ठीक है, बहुत ही शानदार सीरीज है। दो लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया, इन प्रश्नों को, और परीक्षा के दृष्टि से तैयार किया गया है कि यहां से कोई भी हमारा भाई पढ़ेगा तो वो उसको असफलता हाथ न लगकर सफलता हाथ लगे, इसलिए मेहनत किया गया प्रश्नों पर। सही जवाब क्या होगा भैया बताइए? 19 का बताइए भैया, 19 का बताइए आप सभी लोग उत्तर। 19 का, 19 का बी विमल जी बता रहे हैं। बिल्कुल 3 भागों में बी बिल्कुल राइट है, 3 भागों में राइट है भैया। रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने रीति काल को किन 2 भागों में बांटा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आचार्य शुक्ल ने रीति काल को किन 2 भागों में बांटा है? मतलब रीति काल को आचार्य शुक्ल ने 2 भागों में बांटा है, लेकिन उन दोनों भाग का नाम उन्होंने क्या दिया है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार सेशन, आप लोगों का प्यार, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, बताइए भैया, बहुत ही शानदार। चलिए, राहुल भैया का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, बहुत सही। इस क्वेश्चन को सब लोग नहीं पकड़ पाता। देखिए, तैयारी करना और तैयारी ना करना में ये अंतर है भैया, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो तैयारी नहीं किया रहेगा तो इसमें फंस जाएगा। रीति सिद्धि रीतिबद्ध में, रीति मुक्त और रीति सिद्धि में, रीति सिद्ध और रीति मुक्त एवं रीतिबद्ध में फंस जाएगा। लेकिन आचार्य शुक्ल ने क्या किया कि रीति काल के कवियों को एक तरफ, ठीक है, और उससे जुड़े कवियों को क्या कर दिया? एक तरफ कर दिया। तो रीति ग्रंथकार को एक तरफ इन्होंने कर दिया और इनसे जुड़े हुए कवियों को क्या कर दिया? एक तरफ कर दिया। अर्थात इन्होंने 2 भागों में रीति ग्रंथकार और अन्य कवि के रूप में 2 भागों में इन्होंने बांटा है। बहुत ही सही जवाब है राहुल जी, बहुत सही, बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, क्या होगी बताइए? चलिए भैया, रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? हमने इससे पहले एक क्लास लिया था 3 दिन पहले, उसको हमने अपलोड किया है और भाषा के बारे में हमने पढ़ाया है कि कौन सा रचनाकार किस भाषा का रचनाकार है और अपने काव्य ग्रंथों में किस भाषा का प्रयोग किया है। 3 दिन पहले हमने उस वीडियो को अपलोड किया है, जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है भैया, हम एग्जाम का पूरा ख्याल रख रहे हैं और पूरे एग्जाम पैटर्न पे चल रहे हैं ताकि हमारे दोस्त जो हमसे जुड़े हैं वो सफलता पाए, बस भौकाल नहीं है भैया। क्या है? तो ब्रज भाषा उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? तो ब्रज भाषा उत्तर हो जाएगा। राहुल जी बता रहे डी, बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तरह की रीति काल नाम में आए रीति शब्द का क्या अर्थ है? चलिए, इससे पहले भी एक प्रश्न हमने दिया था, वहां पे भी अर्थ था रीतिबद्ध, लेकिन अब क्या होगा ये बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रतीक योजना,
काव्य विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति, सिद्धांत विशेष काव्यात्मा, परंपरा अनुसार कवियों को वर्गीकृत करने की रीति, क्या सही होगा? चलिए बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, जो रीति काल था वो लक्षणात्मक था, आपको बहुत पहले बता दिए हैं। और रीति काल में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो श्रृंगार था। जितने भी रीति काल के कवि थे सब श्रृंगार पे ही काम करते थे, मतलब बिना श्रृंगार के जोड़े उनका फिल्म और साहित्य नहीं चलता था, बस इतने जानिएगा। तो रीति का काल में श्रृंगार लक्षण हो गया। अब प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे, कहां जाएगा उत्तर? बिल्कुल 22 का बी राहुल जी, बिल्कुल सही है। 22 का बी, काव्यांग विवेचन में लक्षण। काहे का लक्षण भैया? तो श्रृंगार का लक्षण ना भैया, श्रृंगार का प्रयोग किया इन्होंने, श्रृंगार का लक्षण दिया और उदाहरण दिया। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया, यह विधि सर ने प्रश्न भेजा है, ठीक है। और विधि सर कहे हैं कि सर आप तूफान से निकाल के लाए हैं और हम समुद्र से निकाल के लाए हैं। जो हम कहते हैं ना कि लाए हैं क्वेश्चन तूफानों से निकाल के, पढ़ना मेरे दोस्तों जरा संभाल के। तो आज विधि सर ने बोला कि लीजिए सर आज हम समुद्र से मंथन करके लेके आए प्रश्न की श्रृंखला। चलिए करा, हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतिकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं? बहुत ही खतरनाक प्रश्न है भाई। देखिए उस टाइम भी ज्वेलसी की भावना थी, उस टाइम भी लोग जलते थे, कवि दूसरे कवि से जलते थे, एक दूसरे की आलोचना कर बैठते थे। कारण था इसका, क्योंकि अगर उनका रचना चमक जाता था तब तो दूसरा कवि सोचता था कि जैसे भोजपुरी गनवा होता है कि रहा बोकर गाना का जवाब हम अपने गाना से दे, वैसे ही चलता था रीति काल में, ठीक है। तो कह रहा कि महेंद्र कुमार, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या होगा सही? चलिए भैया बताइए क्या सही होगा, आंसर दीजिए सभी लोग, आंसर दीजिए। तेईस का सी बता रहे हैं राहुल जी, बिल्कुल 23 का सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर 23 का सी होगा, बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा, क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। बहुत ही शानदार है, चलिए बहुत बहुत सही, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया, कह रहा है कि लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? लक्षण ग्रंथ, कह रहा खंड काव्य, महाकाव्य, वीर काव्य, काव्यांग, निरूपक ग्रंथ, बताइए। चलिए बहुत ही सही है। लक्षण, लक्षण का मतलब क्या? कि हम या कोई रचना कर रहे हो, कविता लिख रहे हो, तो कविता या रचना क्या कह रही है, किसके बारे में कह रही है, उसी को लक्षणवा बोलते हैं, उसी को लक्षण बोलते हैं। 24 का डी बिल्कुल सही है, काव्यांग निरूपक ग्रंथ, बिल्कुल सही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, मतलब यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, ठीक है। मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा कि इधर उधर ना भटके और इस सीरीज को जरूर देखें। आप भले लाइव ना होइए, मानते हैं कि लाइव चलता है, क्लास आप नहीं जुड़ पाते, लेकिन बाद में जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन को दबा देते हैं तो। चलिए क्वेश्चन है कि बिल्कुल विमल जी आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। तरह की रीति काल में किस तरह के ग्रंथों का आधार ब्रज भाषा विकास, श्रृंगारिकता, अलंकार प्रियता, लक्षण ग्रंथ का, बताइए। बहुत ही शानदार। काल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त है? आधार भानुदत्त का मतलब शामिल, भानुदत्त का मतलब है आधार शामिल है, आधार शामिल है ना, मतलब क्या आधार शामिल है, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा दिया है और आप उत्तर बता देंगे कि क्या शामिल है, आप उत्तर एकदम आसानी से बता सकते हैं कि क्या शामिल है। रीति काल में किस तरह के ग्रंथों का आधार शामिल है? फिर से राहुल जी उत्तर दीजिए, राहुल जी फिर से उत्तर दीजिए, उत्तर गलत जा रहा है आपका, ठीक है भैया। देखिए पहले एक बात जान लीजिए, रीति काल में किस तरह के ग्रंथों का आधार शामिल है, आधार ग्रंथों का आधार, तो ध्यान रखिएगा रीति काल में
लक्षण था श्रृंगारिता का, लेकिन आधार क्या था? अलंकार प्रियता था। ठीक है, अलंकार प्रियता था। ध्यान रखिएगा, लक्षण की बात करेगा, लक्षण की बात करेगा रीतिकाल में तो श्रृंगार हो जाएगा, लेकिन आधार की बात करेगा, आधार की, तो क्या हो जाएगा? अलंकार प्रियता हो जाएगा। भैया ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। राहुल जी बताइए, चलिए आप बताइए इसका आंसर आप लोग। रीतिकाल के पतन का क्या कारण था? जीवन निरपेक्षता, चमत्कार प्रियता, रसिक दरबारी जीवन, उपयुक्त सभी। ये भाई 25 के बाद क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया यार? सॉरी, बीच में टाइपराइटर भूल गए लग रहा हमारे। चलिए बताइए, रीतिकाल के पतन का कारण क्या था भैया? बताइए, चलिए बताइए। रीतिकाल, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया। ये 26 होना चाहिए, माफ कीजिएगा, ये गलत छाप दिए हैं हमारे राइटर जी ने। चलिए, उपयुक्त सभी सही होगा। देखिए, रीतिकाल के पतन का कारण क्या था? तो जीवन का निरपेक्षता, उसके बाद चमत्कार प्रियता, उसके बाद रसिक दरबारी जीवन, ये उपयुक्त सभी सही है। इसके वजह से रीतिकाल क्या हो गया? गर्त में चला गया। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार। हमारे टाइपराइटर जी थोड़ा सो कर बना दिए हैं, क्षमा चाहेंगे। ठीक है, क्षमा चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 करा कि रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति है परकिया प्रेम की, गार्हस्थ्यिक प्रेम की। गार्हस्थ्यिक का मतलब गृहस्थ प्रेम की, क्या हो जाएगा? गृहस्थ प्रेम की, काल्पनिक प्रेम की, सूक्ष्म अशरीरी। बाप रे बाप, सूक्ष्म अशरीरी का मतलब समझते हैं? आंखों से घायल करना। जैसे वो गनवा नहीं गाता ऐसा भोजपुरिया में, तनी ताक दे तू हमारी ओरिया मर जैती, बिना गंगा में नहैले तर जैती। जो ताक दे तू हमारी ओरिया, उसी को बोलते हैं सूक्ष्म अशरीरी। उसी को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अशरीरी बोलते हैं। सुने ना गाना, तनी ताक दे तू हमारी ओरिया मर जैती, यही सूक्ष्म अशरीरी है। इसका अर्थ सभी लोग नहीं निकाल पाता। इसको बोलते हैं आंखों से घायल करना, छोटे रूप में, दृष्टिगत। चलिए बताइए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंतिक भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति क्या रही? निजी, बिल्कुल सही है, बहुत ही सही जवाब, बहुत ही शानदार राहुल जी, आपकी तैयारी को मानना पड़ेगा। बहुत ही सही जवाब क्या होगा? सूक्ष्म अशरीरी होगा भैया, सूक्ष्म अशरीरी। निजी उनकी प्रवृत्ति, दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, उनकी निजी प्रवृत्ति क्या थी? सूक्ष्म अशरीरी ही थी। बहुत 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 सही, बहुत सही, बहुत शानदार जवाब, बहुत। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए। करा रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? चलिए, इस सीरीज को बनाने में मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आदरणीय हमारे मित्र विधि सर, डॉक्टर विधि सर का प्रमुख भूमिका रहा है। ठीक है, और हम आपके सामने इसको लेकर लाइव हैं, और हम लोग की सीरीज में जरूर जुड़िए। हम लोग का बस एक ही ध्येय है कि बेहतर क्वेश्चन आप लोगों के सामने शोध करके लाना, कि अगली बार टीजीटी पीजीटी में आप लोग 100% हमसे जुड़कर रिजल्ट दीजिए, ताकि हम लोग गर्व से कहें कि हम लोग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त जो पढ़ रहे थे वो सफल हुए। स्टूडेंट नहीं भैया, आप टीचर हैं, खाली थप्पा नहीं लगा है, इन नहीं है, आउट है बस। तो भैया ये शानदार सीरीज थी, बिल्कुल। 28 का क्या जवाब सही है? तो 28 का जवाब क्या सही भैया? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एगो हमारी स्टूडेंट बानी भैया, पहले हम उत्तर एक बतावत ही। अब एगो स्टूडेंट हमार मिनी अंसारी जी मैसेज कैले बानी, ये हमारी एक्स स्टूडेंट है, हमसे सुपर टेट में पढ़ी करी, सर आप हिंदी कब से पढ़ाने लगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हिंदी से पीएचडी हूं, मान्यवर, माय डियर, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। ठीक है,
और साहित्य से हमारा पीएचडी रहा है, ये वो अलग मैटर है। और एमए साइकोलॉजी और एमए अर्थशास्त्र से ट्रिपल डिग्री हमारे पास है। तो भैया जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आप उसी के बारे में जानिएगा, ठीक है। बाकी अंदर की चीजें तो आज दिख रही है ना। चलिए चलिए कोई बात नहीं। भाई मिनी अंसारी जी हमारी प्री स्टूडेंट रही हैं, उनको संदेह हो गया कि आज हम हिंदी कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए, गुड इवनिंग मिनी जी, गुड इवनिंग। सुपर टेट की तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए सही जवाब इसका क्या होगा भैया? 28 का सही जवाब क्या होगा? तो राहुल जी ने इसका सही जवाब दिया है ए। रीति कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे। बिल्कुल बिल्कुल, रीति कवियों ने सामाजिक जीवन के मार्मिक चित्र, मार्मिक मतलब जो समाज में घटनाएं घटती थी, स्त्रियों को लेकर ज्यादा घटती थी, जो वर्तमान में इस टाइम है ना कि मणिपुर में ले जाके ढकेल दो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, दार्जिलिंग में ले जाके ढकेल दो अपने हस्बैंड को, सांप से अपने हस्बैंड को काटा के मुआ दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर चल रहा है ना, वही कांड यहाँ पे था। और वही कांड ये सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं रीतिकाल के कवियों ने, बहुत ही शानदार। उस टाइम ये लफड़ा था और उस टाइम इसीलिए रीतिकाल चर्चित हो गया। सही जवाब है, बहुत ही सही जवाब। तो दोस्तों आज का ये सीरीज था टोटल 28 क्वेश्चनों का, और आपने साथ दिया, प्यार दिया। मेरे दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक नहीं 4 लोग तैयार करके भेजेंगे। आदरणीय विधि सर के 2 मित्र और प्रोफेसर लोग हैं। हम ऑलरेडी आपके सामने डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर विधि सर का ये प्रश्न है, हम लोग बेहतर तरीके से हिंदी के प्रश्न तैयार कर रहे हैं ताकि हम लोग सफल बना सके, जो हमसे जुड़े वो लोग सफल हो। तो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे और आप लोग सफलता को प्राप्त करें, भोलेनाथ से यही कृपा है, ठीक है। और हमारी दुआ है, मेहनत हम लोग की, हमारी और विधि सर की मेहनत रहेगी और हमेशा रहेगी आप लोगों के साथ, और हम लोग आपको सफलता दिलाएंगे। आज की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण थी, कल भी महत्वपूर्ण सीरीज लेके हम पहुंचेंगे, मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, आपका जीवन मंगलमय हो, सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।